आज टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक करते हैं। आप भी करना और अपना स्कोर शेयर कर देना। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो जो आपसे लग रहा हो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कुछ भी पूछना हो आप शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू एसएससी, क्वेश्चन डाउट कुछ भी आप सेंड करिए, मैं आपकी कोशिश करूँगा कि हेल्प कर पाऊँ। और जो मॉक के सॉल्यूशन होंगे वो ऐसे होंगे कि आपको जैसे परफॉर्म करने चाहिए किसी स्टूडेंट को पेपर में, क्योंकि एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अलग होता है, घर जैसा नहीं होता है। वहाँ पर हमें बहुत स्पीड मेंटेन करनी होती है और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैं आपको यही कोशिश करूँगा कि डिफरेंट तरीके से दिखाऊँ कि कैसे एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना चाहिए इन एग्ज़ाम हॉल, सो दैट हम अपनी स्पीड मेंटेन कर सकें, क्वेश्चन कम टाइम में कर सकें और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में हम फँसे नहीं। यही वो तरीके होते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया एसएससी एग्जाम एम्बिशन मेगा लाइव टेस्ट। सबसे पहले मैथ्स करते हैं। इफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स 36 25, रेशियो ऑफ पैरामीटर्स बताना है। एरिया दे रखा है, पैरामीटर्स निकालना है, तो इनका क्या हो जाएगा? 36 का 6 और 25 का 5। ये आंसर हो गया। 6:5। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना 2 years 160। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years। देखो इसका फॉर्मूला होता है क्या? PR² / 100² इज इक्वल टू डिफरेंस। तो P कितना है हमारा? प्रिंसिपल इतना, R² निकालना है, इज इक्वल टू डिफरेंस 160। ये कट जाएगा, ये यहाँ कट गया। R² इज इक्वल टू 100। तो R कितना हो गया? 10। हाउ मैनी 25 सेंटीमीटर 11.25 6 सेंटीमीटर ब्रेक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर वॉल। देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सारे सेंटीमीटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो x इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई 4 करते हैं, 44 और 45, 8 इंटू 6 इंटू 45 अपॉन 2, मीटर को कन्वर्ट करते हैं। 2 से 3, 8 2 16, 64 64, और कुछ तो बचा नहीं है, 64 हो गया आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2020 एंड ओनली ज्योग्राफी इन 2021? 2021 में सिर्फ ज्योग्राफी, 2020 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो 2021 लाइट में सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी मतलब 75। 2020 डार्क में सारे सब्जेक्ट 75, 175, 175 और 60, 7 और 6 13, 235, 125 और 75, 200, 435। तो कितना हो गया? 5 और 5 10, 7 और 3 10, 110, 400, 510। ये आंसर हो गया। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? ऑफ, फिर डिवाइड, फिर इसको, देन इसको। ये करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 हो गया। 5 4 20, 24/5 डिवाइड 3, 3 8 ज़ा 8/5 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 6/25 -1/5। 25 बना लेते सबको, 5 8 ज़ा 40, 25, 25 और 5, 40,
और एक 41/25, 25, 16, 41, ये आंसर हो गया। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42, 63, 140। तो देखो 7 हो गया, 7 के सारे मल्टीपल है, 7, 7 और 7। सम ऑफ 9 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 558। इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब देखो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 9, तो हम इसको n मान लेते हैं मिडल वाले को। तो n+2, n+4, n+6 और n+8। सिमिलरली n-2, n-4, n-6 और n-8। तो ये हमारा मिडल हो गया, सम हो गया 558। इसका मतलब 9n, और ये सारे आपस में कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 558। 62, 9 6 54, 10 2 18। अब हमें निकालने हैं इन तीनों के सम। तो 62 × 3, 3 2 6, 3 6 18, और 6 4 10 और 8 18। तो ये आंसर हो गया। ए बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स बट टेक 7 स्ट्रीम्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग। मतलब डाउन स्ट्रीम पे 5 घंटे, अप स्ट्रीम पे 7 घंटे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारी जो बोट की स्पीड हो गई, वो बोट की स्पीड यहाँ हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी x+3, और ये हो जाएगी हमारी अप स्ट्रीम की x-3। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डिस्टेंस सेम है, और हमें टाइम टाइम का रेशियो ये रहा और स्पीड का रेशियो ये रहा। तो जब डिस्टेंस सेम है हमारा, तो इस टाइम का रेशियो क्या है 7:5। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7। दो की वैल्यू क्या है, डिफरेंस कितना है 6, तो एक की वैल्यू 3, 5 3 15। 15 किसकी आ गई, अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 15। अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई हमारी 15, तो 15 और 3 18। तो ये हो गई हमारी 15 3 18, और 18 3 21, ये हो गई 21। ये हो गई डाउन स्ट्रीम, और ये हो गई अप स्ट्रीम, ये हो गई बोट 18। इन फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 37। एवरेज एज फादर मदर की 37 है, तो फादर और मदर कितने हो गए 74। एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज 29। 29 × 3 87। 87 क्या हो गए फादर मदर डॉटर, तो डॉटर की तो हमारी आ गई। डॉटर कितना है 87, 7 में से 4 गए 3, 8 में 7 गए 1, 13 साल डॉटर। फाइंड द एज ऑफ डॉटर, जो निकाला वही निकालना है, देखो डॉटर की ही निकालनी थी, और हमारा आंसर तो आ ही चुका है 13 हो गया। 7 में से 4 गए 3, 8 में 7 गए 1, सही है। ए कैन फिनिश द वर्क इन 8 days, बी कैन फिनिश द वर्क इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर। ये तो इजी क्वेश्चन है। 24, 8 3 24, 24 1, 3 और 1 4, 4 6, ये आंसर हो गया। ACD पूछा है इसमें, ACD ये निकालना है। BAC 70, ठीक है। EBC 140, EBC 140, ये निकालना है। अब देखो ये 70 है, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 70 हो गया। अब ये 70, तो ये 110 हो गया, ये आंसर हो गया। तो जो फाइंड करना है उस पर सबसे पहले ध्यान दें। देर आर टू इनलेट पाइप्स ए एंड बी कनेक्टेड टू द टैंक। ए एंड बी कैन फिल द टैंक 32 एंड 28। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेटली फॉर 1 hour, स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होगा।
देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड? 8 4 32 7 4 28। 8 इंटू 4 इंटू 7, ये इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। स्टार्ट करना है 7 से, तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा 15 काम। हमें कहाँ तक पहुँचना है, इतना काम पहुँचाना है। 8 4 32 32 इंटू 7, 7 2 14, 7 से 21 22, 224 काम लेना है हमें। 15 इंटू 15 225 होता है, तो 15 इंटू 2 30, 30 में 225 काम हो जाएगा। 30 से थोड़ा कम, अब 30 से थोड़ा कम तो कोई है नहीं, तो फिर यही मार्क करना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। वैसे भी नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो ये आंसर सही होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू 405। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है फिक्स आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की वैल्यू क्या होती है? एक फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, हमारा क्या हो गया 405 इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू 54। 9 3 ज़ा 9 4 36, 9 5 ज़ा 45, 3 15, 15 आंसर हो गया। A train runs for 6 hours. If its speed gets doubled the previous speed, a train runs for 6 hours. If its speed gets doubled the previous speed after each hour of the total duration, then the average speed of the train for the whole journey. इनिशियल स्पीड 10, इनिशियल स्पीड 10 थी, और ये हो रही है डबल, तो हो जाएगी 20। 6 घंटे चलेगी, 10 20 20 40 80 160 और 320 हो गए 3 6 घंटे। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, देखते हैं। 320 और 80, 400, 230, 630 बटे टोटल आवर्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल आवर 6 घंटे, ये आंसर हो गया। विच सेंटर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स? हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मुंबई, इनमें से बताना है किसका सम ज़्यादा है। तो 12 18 30, 30 और 38,200, 10 8 6 14, 24,000, ये नहीं हो सकता। 12 7 19 29, ये भी नहीं हो सकता। 6 5 11 19, ये भी नहीं हो सकता। 14 और 18, 8 4 12, 32 38,500, ये उससे भी आगे निकल गया, तो ये हट जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये हो गया कोलकाता। A man earns a profit of 45% by selling a bike for certain price. If he sells that bike at double the price, what will be the profit percentage? अब अगर 45% का फ़ायदा हुआ होगा तो 145। अब कह रहा है कि डबल में बेच दो, इसका मतलब 290, डबल द प्राइस में सेल कर दो, व्हाट विल द प्रॉफिट? तो 190 का प्रॉफिट हो गया, 190%, ये आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 4√2। एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये एक तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये तो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए 4x² प्लस 1/x²। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू क्या होगी x प्लस 1/x
इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए इसको सबसे अच्छा लेट कर लेना चाहिए कि थोड़ी सी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है इसकी। अगर मैं इसको टू ले लूँ तो इसको टू रूट टू हो जाएगी, टू इंटू टू रूट टू, ठीक है, ये और ये। तो चेक कर लेते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर टू है तो टू टू ज़ा फोर और प्लस फोर, ये फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट एट का मतलब टू रूट टू, बिल्कुल सही होगी, प्रूव होगी। तो ये हमने वैल्यू सही ली है। एक्स की पावर अब हमें क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या आ चुका है, टू रूट टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू रूट टू, मतलब इसका स्क्वायर एट, आठ और दो दस, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया टू रूट टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट माइनस टू सिक्स, तो ये सिक्स हो गया, सिक्स फोर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर रूट टू, ट्वेंटी फोर रूट टू आंसर हो गया ये। If the tangents P and PB from point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, ये हो गया O, POA ये मांगा हुआ है, और गिवन क्या है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 90 हो गया, और ये 80 है तो ये हाफ हाफ होते हैं तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, आंसर आ गया 50। इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1200 इन 3 साल, 1350 इन 4 साल, मतलब एक साल में 150, ठीक है, एक साल में 150, तो 3 साल में कितना हुआ होगा, 450, 3 साल में 450, अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 750, 750 आपका सम हो गया, ये आंसर होगा। देर आर टू सर्कल्स विद रेडियाई 55 35, डिस्टेंस 25, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वैल्यू बतानी है। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखो आप BCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ लिखो डिस्टेंस 25, और यहाँ पर आपका आएगा R1 माइनस R2 20। अब ये बन गया ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है, देखो फाइव फोर 20, ठीक है, फाइव फाइव 25 और फाइव थ्री 15, तो क्या हो गया आपका 15 हो गई वैल्यू, ये हो गया आंसर। 3 4 5 का टेबलेट होता है, 3 4 5। 50 solid metallic cubes each having 2 meter long edges, 50 solid metallic cubes each having 2 meter long edges, 10 solid cuboids each having dimension 5 4 3 melted and a big solid cube is formed। अच्छा एक क्यूब लिया, 50 क्यूब, 10 क्यूबॉइड, एक क्यूब बना दिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, तो एक क्यूब बनानी है हमें, 50 इंटू दो का क्यूब 8 प्लस 10 इंटू फाइव और 20, 20 इंटू थ्री 60, इट हैज़ अ 40 प्लस 600, 1000, 1000 का मतलब 10, 10 का हो गया, ये आंसर हो गया। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 42, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 5, व्हाट इज द न्यू एवरेज। अब सारे अगर नंबर 5 से इंक्रीज होंगे तो करना ही क्या है फिर तो बस 5 ऐड कर दो, 47।
इसमें हम सबसे पहले ऑफ करेंगे यहाँ पर, फिर ये वाला ऑफ, फिर ये डिवाइड वाला पोर्शन, फिर इस वाला डिवाइड पोर्शन, देन इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, और फिर ये प्लस करेंगे। सबसे पहले ऑफ करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 और एक 5, 5/2। ऐसे क्वेश्चनों को एंड में करना चाहिए, सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 5/2 इंटू 1/4, 5/8, 5/3 इंटू 8/25, कट गया, 1/3 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 11, 3 3 ज़ा 9, 9 2 11, 11/3 इंटू 15/3 रद्द। ये सॉल्व होने के बाद इंटू 1/10, 11 से 11 गया, 3 से 3 गया, 5 3 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3/4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 और एक 3, 3/2, 12 हो गया एलसीएम। 3 4 2, 3 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 2 6 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, 18 में से 9 गए 9, 9 4 13, 13/12, ये आंसर हो जाएगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ट्राउजर एंड जैकेट इज इन रेशियो 1:3। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट टू द ट्राउजर। 100 मान लेते हैं, इसको 300, 20% डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा 80। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बोथ ऑफ देम इज 30%। 30% का मतलब 400 पे 30%, 120 का डिस्काउंट हो गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन द जैकेट। अगर यहाँ 20% का डिस्काउंट है तो यहाँ 100% का हो गया इसकी वजह से, तो ये कितने की पड़ जाएगी 200 की। डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड 100/300, 1/3, ये आंसर हो गया। द combined angle made at the center by which days is equal to the angle made by Saturday। सैटरडे को क्या है, सैटरडे को 36 डिग्री। इसका मतलब हमें कोई ऐसे 3 नंबर पूछने देखने हैं जिनका सम 36 हो। संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे और ट्यूसडे, 8 और 6 14, 4 2 6, 3 और एक 2 और एक 3, 36, तो ये हो गया, ये 36 हो गया, ये आंसर होना चाहिए। मैथ्स के हो गए 25। अब देखते हैं रीजनिंग देखते हैं। डब्ल्यू रिलेटेड टू के, डब्ल्यू यहाँ है, के यहाँ है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। डब्ल्यू हमेशा देखो पहले कि फाइंड क्या करना है, कई बार कुछ बाद के स्टेप्स हमें करने नहीं पड़ते। डब्ल्यू डब्ल्यू एट डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू, क्यू परसेंटेज, क्यू इज द मदर ऑफ टी, क्यू परसेंटेज, क्यू इज द मदर ऑफ टी, टी एंड टी इज द फादर ऑफ वाई, टी इज द फादर ऑफ वाई, वाई एट द रेट, वाई इज द सन ऑफ एम, वाई इज द सन ऑफ एम, तो ये मदर हो गई। एम परसेंटेज, एम इज द मदर ऑफ के, डब्ल्यू इज रिलेटेड टू के, डब्ल्यू इज रिलेटेड टू के फादर के ब्रदर, फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर नहीं है, फादर्स ब्रदर सही है। 3978, अभी देखो ये 2 का मल्टीपल है, 39 × 2 78, 42 × 2 84, 21 × 2 ये हो सकता है, 60 × 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
और ये भी 2, सारे हो सकते हैं। 78 + 3, 84 + 3, ये नहीं हो सकता। +3, ये भी नहीं हो सकता। +3 ये हो सकता है, +3 ये भी नहीं हो सकता। तो ये आंसर हो गया। ZWHS। देखो HS क्या है, रिवर्सिबल, रिवर्स है एक दूसरे के, YB रिवर्स, IR रिवर्स, AZ रिवर्स, इससे तो बना नहीं। DG 4 और 3 7, 13 3 16, 3 और 3 6, 23 और 3 26, सब में सेम आ रहा है पैटर्न। अच्छा, मिडल का देखते हैं। 19 और 4 23, 4, इसमें भी 4 का गैप है। 9 4 13, 1 और 3, ये अलग है। ये आंसर हो जाएगा। हिडन और एम्बेडेड, यहाँ है नहीं ये, इसमें बन जाएगा। ये सही है। चेंज करते हैं। 15 5 36 6 14, डिवाइड का मतलब इंटू, इंटू का मतलब प्लस, माइनस का मतलब डिवाइड, प्लस का मतलब माइनस। तो ये हो गया हमारा 6 -14, 75, 75 और 6, 14, 75 और 6, 81 -14, 11 में से 4 गए 7, ये आंसर हो गया। स्पेस, URCEG, S, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 3 2 5, 1 और 2 3, 16 2 18, 19 2 21, सब में +2 हो रहा है। तो 13 और 2 15, ये दोनों गए। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फोर्थ में। फोर्थ क्या बनेगा? 8 और 2 10, 10 का मतलब J, ये आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन से करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिक्शनरी में कैसे अपियर होंगे? 5 1 2 2, तो 2 या मोस्ट प्रोबेबली होगा। 2 A से है, 5 और 1, और बाकी A से सिर्फ ये है, तो ये तो नहीं हो सकते हैं। 4 4 5, 1 और 3 बस देखना है, 1 और 3, मेन M 14 और ये 12, तो पहला होना चाहिए। फर्स्ट आएगा, पहले L है। इसकी क्या बतानी है, मिरर इमेज, राइट मिरर, सबसे पहले ऐसे होना चाहिए, और ये ऐसे होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा वैसे भी। और ये है भी सही। BE-KPC, BE-KPC, -KPC, KPC, देखो ये KPC और KPC, 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 EKPC, E-KPC, EH, EH KPC, देखो EH KPC का तो फिक्स बन रहा है। EH KPC, EH KPC, EH KPC, EH KPC। पर ऐसा सी तो नहीं आ रहा समझ में। लिख लेते हैं इसको, ऊपर यहाँ देखते हैं। EKP, EKP तो सब में है,
HKP, EHKP, EHKP, BC, B के बाद C, EHKP, क्योंकि यहाँ पर E और H आ रहा है। EHKP, EHKP, तो BC, D और E, BCDE, EHKP, EHKP, तो EHKP, EHKP, HEDE, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। Some chair are desks. All benches are desks. All benches are desk. Some desks are benches. Some desks are benches. Some chairs are desks. All benches are desks. Some desks are benches. हो सकता है. Some desks are chair. Some desks are chair. दोनों सही है. All wires are metal. All wires are metal. All metal are plastic. Some wires are copper. Some wire are copper. Some copper are metal. Some copper are metal. ठीक है. Some plastic are copper. Some plastic are copper. ये भी ठीक है. नो कॉपर इज प्लास्टिक. नो कॉपर इज प्लास्टिक, ये नहीं. फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया. कीप ईटिंग फ्रूट्स इज रिटन एज दिस. व्हाट इज दिस द कोर ऑफ RI. RI इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये रहे RI है. तो डू नॉट स्टॉप फ्रूट्स. डू नॉट स्टॉप फ्रूट्स, तो ये तो नहीं हो सकता. अब RI वैसे इसमें नहीं है. कीप ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं हो सकता. RI इसमें भी नहीं है, तो स्टॉप ईटिंग कार्ब्स, स्टॉप भी नहीं हो सकता. डू नॉट, डू नॉट सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर हो सकता है बस. इंजीनियर, लॉयर, मैरिड पीपल. देखो इंजीनियर लॉयर बन सकते हैं, लॉयर इंजीनियर बन सकते हैं, और मैरिड पीपल दोनों हो सकते हैं. तीनों ही आपस में हो सकते हैं. ये आंसर हो जाएगा. ग्रिप स्पैनर से, ठीक है. एम्पलीफाई, एक्स शील्ड, लाउड स्पीकर हो जाएगा. 3375. कि देखो ये क्या होता है, ये हमारा होता है 15 का क्यूब. क्यूब, क्यूब, बाकी तो क्यूब नहीं है. इंटू 135, 15 × 9, 135. 2, 8000, 2000, 10,000, 15 × 4. देखो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है शायद. 15 × 4 6000, और 95 × 4 तो 380. ये बिल्कुल सही बात है, इंटू 4 हो रहा है. इंटू 4, 26 × 4 52, 104, और 85 × 4 170, 340, 740, ये भी सही है. 2125 × 4, 4 2 8, 8000, 125, 500, ये गलत हो गया. ये आंसर हो जाएगा. ये इंटू 4 बन नहीं रहा था. 6 people ABCDE are seated in the row facing north. Only 2 people sit to the right of C. C के राइट में दो. Only 2 people sit between B and C. B and C के बीच में 2 लोग, ठीक है. F sits fourth to the right of B. 1 2 3 4. E is an immediate neighbor of A and B. तो क्या हो जाएगा. What is the position of D? तो D third to the right of A, not left. ये आंसर हो जाएगा. थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3.
63, 82, 102। डिफरेंस देखते हैं। 70, 12 और 7, 19। 82, 18 और 2, 20। 21, 22 तो 23 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ये वाली जो एरो है डार्क, इधर आ रही है, फिर इधर, फिर ऊपर। अब यहाँ पर आएगी डार्क एरो, तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। और एरो की हो रही है रिवर्स, यहाँ के बाद रिवर्स, फिर रिवर्स, अब फिर रिवर्स, फिर इधर आएगी। ये तीनों हो सकते हैं। ये वाली एरो इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर करके ऊपर की तरफ। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। अब ये देखते हैं इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो ये वाला जो है आगे था फिर पीछे, फिर आगे, अब फिर पीछे हो जाएगा। तो ये आंसर होगा। अच्छा ये नहीं, दोनों में तो ये तो गलत है। ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे, फिर पीछे, फिर आगे, और फिर पीछे। इसको देखते हैं। 7 पीछे से देखते हैं। 24, 3 और 4, 7। 3 और 7, 10। 10 और 7, 17। 7, 20। 20 में से 4 गए 16। 16 में से 4 गए 12। 12 में से 4 गए 8। तो 8 बचेगा। ये नहीं आ सकता। और अब इसको देखते हैं। ZA 2, 2 और 2, 3 और 2, 5। ये आएगा। ये पहले हट गया, ये हट गया। अब देखते हैं लास्ट वाला Y, Z और A। दो एडिशन, दो ऐड, 3 और 2, 5। ये हो चुका। 20, 20 में से 4 गए 16। 16 में से 4 गए 12। 12 में से 4 गए 8। 8, 24। 24 और 2, 6। 4 और 2, 6। 6 ऐड करेंगे इसमें। 4 और 6, 10। 10 और 6, 16। तो ये हो जाएगा आंसर। 361। ये हमारा स्क्वायर है 19 का, और ये 15 का, ये 7 का, ये 6 का। 19 × 7। ठीक है। और 15 × 6। 15 × 6, और ये 15 × 12 होता है। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई। 19 × 7 × 2, 19 × 14। करके देखते हैं। 19 चौक 76, 6, 9 7, 16। ये आ गया आंसर। तो फिर ये स्क्वायर नहीं है। 17 × 4। हमने क्या करा था? स्क्वायर स्क्वायर फिर 2। 17 × 8, 17 8 36। ये आंसर हो गया। पैटर्न कंप्लीट करना है। तो फिर देखिए, एक तो ये ट्राइंगल, ऐसा कहीं ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है। और एक ये नहीं हो सकता। ये कंप्लीट ट्राइंगल भी नहीं बनेगा ऐसे। तो ये आंसर हो गया। हाउ मेनी स्टार्स आर बोथ टायर्स एंड पेन? स्टार्स, टायर एंड पेन। तो ये वाला पोर्शन हो गया 2। ये आंसर हो गया।
हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? हाउ मेनी ट्राइंगल्स सबसे पहले ही देखते हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये देखते हैं, तो ऐसे हो जाएंगे 4। अब ये वाले हो गए 4, और क्या बचा? देखिए ये वाले भी 4 हैं, ये हो गए, ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। फोर थ्री 12, 12 और 8 20। ये आंसर हो जाना चाहिए। और तो कोई बनेगा नहीं शायद, ये हो गए चारों। सारे हो चुके हैं, यही होना चाहिए। सिनेरियो, सिनेरियो का निकालना है। ठीक है, प्रोटीन्स रिटर्न एज दिस: P 16, S 19, ये मैच कर रहा है 19, N 14, I 9, E का 5, अब 20 का 27, 20 का 27, 20 का 7। देखो ये देखते हैं इसमें, 19, ठीक है, 20, फिर 3, 5 और 12, यहीं पर आके चेंज हो रहा है, हाफ हाफ। तो पीछे तक ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं हम। 15 9, 15 9, ये हट जाएगा 15 और 9, और फिर 18 और 1, 15 9 18 1, 15 9, ये नहीं हो सकता, 15 9 18 1, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट के कुछ डिजिट से ही बन गया हाफ से। 15 9 18 1। इन द क्यू ऑफ कमांडर्स, एंट्री इज 17th फ्रॉम द एक्सट्रीम फ्रंट एंड। एंट्री इज 17 फ्रॉम द फ्रंट एंड, तो यहाँ पर हो गया 17th। ब्रूक इज 32 फ्रॉम द बैक एंड। ब्रूक इज 32 फ्रॉम द बैक एंड, तो ये ब्रूक हो गया। इफ टू एक्सचेंज देयर पोजिशंस, एंट्री बिकम्स 37 फ्रॉम द फ्रंट एंड। अगर यहाँ पर एंट्री आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, 16, और ये हो जाएंगे आपके 20, तो एक ये, तो ये बचा 19। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कमांडर्स? देखो 16, 19, 31 और 2, कौन कौन से? एक ये और एक ये। 31 और 19 50, 16 66, 66 और 2 68। पहले इंग्लिश करते हैं। रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब खंडन करना। एंटोनिम निकालना है। एंडोर्स, एक्नॉलेज, डिनाई, डिस्प्यूट। एक्नॉलेज हो जाना चाहिए। ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर, देयर नहीं, हिज होना चाहिए। ही स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, ये आंसर हो जाना चाहिए। अपॉन, बिलो, ये आंसर हो जाएगा। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट।
क्लोक रूम तो ट्रेन स्टेशन में होता है सामान रखने के लिए। कैच, हैंगार, हैंगार में एरोप्लेन्स वगैरह खड़े होते हैं। आर्काइव, आर्काइव हो गया आंसर। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। लेक्स होगा तो ये आंसर हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इन्फ्लुएंस, ये सही हो जाएगा। डबल एन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है। ऑल्दो द वाटर्स may have receded, the aftermath of one of the world's biggest natural disaster, one of the world's biggest natural disasters होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिसास्टर्स। हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रुथ, एज ही रियलाइज्ड द ट्रुथ। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड किसी में भी नहीं है। परसीव्ड, इफ हिज माउथ, हिज माउथ लेफ्ट ओपन, हिज माउथ फेल ओपन एज ही परसीव्ड द ट्रुथ, ये ठीक है। जैसे ही उसको पता लगा ट्रुथ के बारे में, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ dwellers इन सिग्निफिकेंटली वेज, नहीं इन सिग्निफिकेंट वेज। सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ dwellers इन सिग्निफिकेंट वेज, ये आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द फ्लोर टू डैश इफ ही सॉ द apparitor coming who was an officer of the spiritual court. One of the children stood at the door to give notice, advice, thought, hand. Notice होना चाहिए। आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट, अभी देखो PYQ है, इसका मतलब होता है स्लीपिंग। आउट फॉर द काउंट का मतलब स्लीपिंग। वेरी एक्सपेंसिव, प्रिपेयर्ड फॉर बैटल, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, ये आंसर हो जाएगा। ड्रॉ द लाइन का मतलब आपने एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, एक लिमिट तक। टू एक्सेप्ट समवन्स आइडिया, टू गिव सेकंड चांस, टू मूव, टू सेट, ये हो जाएगा टू सेट अ लिमिट। एंटोनिम बताना है जेनिथ का। जेनिथ मतलब टॉप, तो नादिर हो जाएगा लोवेस्ट पॉइंट। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। फाइंड द एरर। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज एन इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर एन आना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी, यही होना चाहिए ऐसा। शुभम एंड आई वर वॉचिंग फुटबॉल मैच, सही है ये तो। शुभम एंड आई वर वॉचिंग, सही है ये। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब थोड़े में, तो वेरी ब्रीफली ही सही है। डेलिबरेटली, वन वर्ड बताना है हमें। डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर, आर्सन। एम्बुश मतलब जब भगदड़ मच जाती है। एपेक्स, एगेरियन, आर्सन ही सही है। आर्सन का मतलब यही होता है। शी सेड दैट शी हैड ऑलरेडी ईटन हर डिनर, शी हैड, डायरेक्ट स्पीच। तो आई हैड ऑलरेडी एट माई डिनर, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई डिनर, आई हैड, आई एम ऑलरेडी। तो हैड है तो हैव रहा होगा पहले। शी सेड आई हैव ऑलरेडी ईटन माई डिनर, यही होना चाहिए। मिसस्पेल्ड वर्ड्स, select the option that corrects the misspelled words. I can't picture him fighting and picking on anyone. I can't picture him fighting and picking on anyone. Picture, picture, तो यही फिर सही होगा। पिक्चर की स्पेलिंग गलत कर रखी है बस। अपग्रेड, अपग्रेड का एंटोनिम, अपग्रेड का मतलब ऊपर उठना, नहीं तो नीचे जाना, तो डिमोट हो जाएगा। एलिवेट, लीन, एडवांस। करेक्टली स्पेल्ड, इमिग्रेंट में डबल एम आता है। चौविनिस्ट, चौविनिस्ट, ये सही है।
कंटेम्प्ररी में ओ आएगा ई की जगह, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन भी सही है लग रहा है, चौविनिस्ट, चौविनिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन, 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 चौविनिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन में ए आएगा, कॉस्मोपॉलिटन, चौविनिस्ट, चौविनिस्ट 100% सही है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द डैश ऑफ रोड सेफ्टी, इशू, seriously the issue, taking seriously the issue of road safety. Forums are being conducted dash to bring lawmakers, law enforcement officers and road users together to discuss ways. Forums are being conducted regularly. Lawmake to bring lawmakers, enforcement officers, road users together to discuss ways to dash the rise in road accidents, decrease to tackle the rise. Everyone agrees that more needs to be done on road safety in its determination to dash the rate of road accidents. To decrease, तो curb हो जाएगा, to curb the rate of road accidents. The government made the cooperation of relevant agencies is making serious dash to instill proper road culture in children, young adults and public. The government with the cooperation of relevant agencies is making serious acknowledgements, serious efforts. जीके करते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट, तो ये हो जाएगा आपका मद्रास। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग में 1885 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले थे डब्ल्यू सी बनर्जी, फिर 86, 87, 87 में कौन थे, दादा भाई नारौजी, 87 में 87 में थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, और यही है बदरुद्दीन तैयबजी। देखो ये आता है एसएससी में क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट 85, 86, 87। सबसे पहले बॉम्बे, फिर कैलकटा, और फिर मद्रास, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद। बॉम्बे, बॉम्बे से कैलकटा, कैलकटा से मद्रास, मद्रास से इलाहाबाद, और यहाँ पर कौन थे, यूल। तो ये चारों तो आपको याद होना चाहिए, और बल्कि सारे याद होने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड 15 है बहुत इंपॉर्टेंट, 15 से 20 सारे आपको याद होने चाहिए। मद्रास, इसका आंसर मद्रास हो गया। हु वॉन द इटालियन ओपन 2023, पता नहीं। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी एस्टेब्लिश्ड, 45, 65, 75, 85। देखो बना तो ये अपने बिल्कुल उसी के पास है, ये 45 या 65 इन दोनों में से कोई एक होगा। 45 बना तो ये 1945, 65 में बना होगा, क्योंकि 45 के आसपास तो था नहीं ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर फायर कॉज्ड बाय वुड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर नहीं डाल सकते पानी आप। फायर कॉज्ड बाय एक्सप्लोजन इन कार, ये सही है। तो ए एंड सी डाल तो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी दो ही लगाने हैं, तो ए और सी ही बेस्ट है, यही लगाना चाहिए। अच्छा, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, तो आंसर बी होना चाहिए। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड बी में होना चाहिए, तो बी यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो फिर फायर यू कॉज्ड बाय वुड में तो डाल सकते हैं, तो यही आंसर होना चाहिए। रॉक कट केव्स, टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र आर अ लीगेसी व्हिच आर द फॉलोइंग रूलर। देखो ये फेमस है बहुत, एलोरा, राजकोटा, ठीक है, कृष्णा, वन,
फेमस फॉक पेंटिंग मंदना। मंदना, अब देखो ये पता होना चाहिए, इसका है मधुबनी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेस्ट बंगाल। राजस्थान की एक है फाड़ पेंटिंग। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। वंदना तो पता नहीं किसकी है, इसको छोड़ देते हैं। मॉन्यूमेंट गोल गुम्बज, बीजापुर में, कर्नाटक। भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग? माइक्रोवेव, फ्राइंग, सोलर कुकिंग, प्रेशर कुकिंग। माइक्रोवेव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट सोलर कुकिंग है इन चार ऑप्शन। इको फ्रेंडली सोलर कुकिंग बेस्ट है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स them to hold the office. President allows them till they attain the age of 65. Supreme Court 65, ये सही है। Golden Revolution is related to horticulture and honey, ये सही आंसर है। नाटू नाटू, ये तो ट्रिपल आर का गाना था। द हिमालयन माउंटेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ माउंटेन्स? ओल्ड माउंटेन। 13th वॉल्केनिक ब्लॉक रिवर, सही है, ओल्ड माउंटेन। संतूर इज नॉन एज वीना, कितनी स्ट्रिंग होती है? ये तो पता नहीं। द सत्रिया डांस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, अब देखो ये है 15th सेंचुरी। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। ग्रेट वैष्णवा सेंट, ये भी एक क्वेश्चन है। असम, ये क्वेश्चन है। महापुरुष शंकर देवा, ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी ने। ये तीनों क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए, बल्कि आपको इसमें 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं पूरे सारे एसएससी के। ठीक है, याद रख कर लेना आप इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नोबल गैस? अब नोबल गैस आपको सारी याद होनी चाहिए। अब देखो मैंने तो याद करी थी 11th 12th में, तब से मुझे याद है। तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए, एसएससी में काम पड़ता रहता है इनका। तो आर्गन, क्रिप्टन, एक्टीनियम, रेडॉन, ये सारी हो गई। ये नहीं है। द सेंट्रल विस्टा एरिया वॉज ओरिजिनली डिजाइंड बाई आर्किटेक्ट लुटियन, लुटियंस बंगलो, हर्बर्ट बेकर, दोनों दिल्ली के लिए हैं, तो ये दोनों आंसर हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी? वायरस, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया। अब देखो वायरस में कोई सेल का मतलब नहीं है, तो यही आंसर होगा हमारा। ट्रीटी ऑफ वाडगांव 1779, ये भी एक एसएससी का क्वेश्चन है, याद कर लेना। 1779 पूछता है, मराठा एम्पायर और ब्रिटिश। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स? राइजोबियम, यही आंसर होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात कर रहा है, लेग्यूमिनस। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए, राइजोबियम। बैक्यूलस इकोली, ये आंसर होना चाहिए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज फेमस किंग कृष्णदेवराय? कृष्णदेवराय किसके हैं? विजयनगर एम्पायर के। अरावैधु, तो यह है तुलुवा डायनेस्टी। कृष्णदेवराय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन है विजयनगर एम्पायर के। उनकी बुक भी याद कर लेना आप। एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर, अकबर ने करा था शेरशाह सूरी का। ये एसएससी के सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट 21A? तो ये हो गया 86। अब इसके बारे में आपको देखो पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग की 10 फंडामेंटल ड्यूटी है, वो आई है आपकी 42 अमेंडमेंट 1976 से। और जो लास्ट में आई है 11वीं, 11th, जिसे के नाम से जानते हैं, सारी याद होनी चाहिए, ए से लेकर के तक। तो ये आई थी फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 86 अमेंडमेंट से। और ये आई है इंदिरा गांधी के टाइम पर, और ये तब थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर याद होना चाहिए। हु मेड द हिस्ट्री एज द फर्स्ट फीमेल ज्यूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक? ये है निकी स्मीर। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ये इंडियाज फर्स्ट फीमेल है टू गेट द ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया।
व्हाट इज द नेम ऑफ वन नेशन वन एयर स्पेस? पता नहीं। कितनी स्ट्रिंग है? वंदना और ये तो पता नहीं है। 4 क्वेश्चन ये रह गए, बाकी तो हो गया है। जीके में देख लेते हैं एक बार। क्लेंचिंग हिज मेडन क्ले, अच्छा पहली बार। नोवाक, राफेल। नोवाक और राफेल तो नहीं होने चाहिए वैसे। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? वन नेशन वन एयर स्पेस। आपको कुछ भी डाउट हो, एसएस से रिलेटेड कुछ ही पूछना हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप टेलीग्राम चैनल की लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। और आप टेलीग्राम पे अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी आप सेंड करिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।